आज जो है हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आप सभी की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं कि सर मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि मैथ कभी समझ में आएगा, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं तो मुझे अब लग रहा है कि मैं कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अप्रिसिएशन के लिए। कुछ लोग तो बहुत हद से ज़्यादा तारीफ़ करते हैं जिसके मैं काबिल भी नहीं हूँ। बहरहाल ये अल्लाह की अता करदा इज़्ज़तें हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रेशियो और प्रपोर्शन। समझते हैं कि ये टॉपिक क्या है और क्या इसमें छुपे हुए राज है, वो सब हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टर्म लिखिए रेशियो। रेशियो किसे कहते हैं? मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा इससे पहले। एक है सेम, एक है सिमिलर। इंग्लिश के दो वर्ड्स है ये, एक है सेम, एक है सिमिलर। सेम का मतलब दोस्तों होता है जो 100% एक ही तरह के हो। अगर कोई चीज 100%, 100% मैच करती है, मैं कहूंगा जीरोक्स कॉपी है, डिट्टो है। अगर कोई चीज 100% मैच करती है तो मैं कहूंगा ये सेम है। ठीक है जी, मेरा हाथ दूसरा हाथ सेम है, 100% एक दूसरे की कॉपी है, कोई फर्क नहीं दिखेगा इंशाल्लाह। लेकिन जो सिमिलर होता है, सिमिलर का मतलब होता है बिलोंगिंग टू सेम फैमिली। एक ही खानदान के, एक ही परिवार के जो सदस्य होते हैं, जो फर्द होते हैं, एक खानदान के लोग शक्ल में अलग अलग होते हैं, पहचान में अलग अलग होते हैं, पर उनका खानदान, उनकी फैमिली एक है, तो मैं ये कहूंगा ये सिमिलर है। तो सिमिलर समझ गए हम कि बिलोंगिंग टू सेम फैमिली, एक ही फैमिली के लोगों को बोलते हैं सिमिलर। यानी कि 50 से लेकर 70% भी अगर कोई आपस में मैच करता है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सिमिलर है। थोड़ा भी अगर मैच कर लेगा तब भी सिमिलर है। जिस तरीके से हम और आप है, आप और हम 100% एक दूसरे की कॉपी नहीं है, पर हम अगर देखा जाए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, एक बहुत बड़े पर्दे पे देखा जाए तो आप और हम सिमिलर है। क्यों? आप भी इंसान है और हम भी इंसान है। आपको भी पैदा करने वाला एक ही रब है, मुझे पैदा करने वाला एक ही रब है। तो दिस इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड आई। तो यहां बात हो रही है रेशियो की। तो रेशियो में हम लिखते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। दो सिमिलर, नॉट सेम, टू सिमिलर क्वांटिटीज का कंपैरिजन। इसलिए दोस्तों सिमिलर वर्ड को खोल के समझाया कि याद रखो रेशियो में क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मैथ में किसे कहते हैं? मैथ में कंपैरिजन डिवीजन का नाम है। डिवाइड करने को मैथ में बोलते कंपैरिजन। यहां आपने सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करना है। मिसाल के तौर पर मैं समझाऊंगा आपको। अगर मैं लिखता हूं a अपॉन बी, डिवाइड हो गया a अपॉन बी। जब मैं a को डिवाइड कर लूंगा b के साथ तो a और b एक ही खानदान को बिलोंग करते हैं, क्योंकि a और b एक फैमिली यानी कि अल्फाबेट्स को बिलोंग करते हैं, एक ही फैमिली के हैं। ए भी उसी खानदान का, बी भी उसी खानदान का। तो जब एक ही परिवार के दो सदस्य को आपस में डिवाइड करते हैं तो बनता है रेशियो, तो बनता है रेशियो। मिसाल के तौर में कहूंगा 2/5। ये दो भी लेटर, ये भी दो भी नंबर है, 5 भी नंबर है, एक ही फैमिली के दोनों लोग हैं, इसलिए ये रेशियो बनेगा। कोई आपसे कहेगा a/5 तो बोलना ये रेशियो नहीं है, क्योंकि ए अलग फैमिली का है, बी अलग फैमिली का, तो ये सिमिलर नहीं है। सिमिलर होना जरूरी है, ना कि सेम होना। अगर मैं करूंगा 2/2, अरे भैया ये तो सेम हो गया, ये तो कट के 1 आएगा ना, ये रेशियो नहीं है, क्योंकि ये सेम है। सेम नहीं होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो इसका मतलब है रेशियो हमको समझ में आ गया है। आइए जरा देखते हैं रेशियो के टाइप्स है। ऐसा पढ़ेंगे ना, अभी सवाल करेंगे। रेशियो के टाइप्स है। टाइप नंबर 1, शाबाश। सबसे पहला टाइप लिखेंगे आप, बिल्कुल जिसे मैथ की हवा भी ना लगी वो भी मैथ में झूमेगा। टाइप नंबर 1, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो आप जानते हो दोस्तों, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है?
डुप्लीकेट का मतलब होता है दूसरा, देसी जुबान में कहते हैं ये डुप्लीकेट माल है, मतलब 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का माल है। तो इसका मतलब है डुप्लीकेट को हम यहां बोलते हैं, अगर मेरे पास ए अपॉन बी है रेशियो, क्या है बोलो, रेशियो क्या दिया है, ए अपॉन बी, तो इस ए अपॉन बी का डुप्लीकेट रेशियो बनेगा, ए का भी स्क्वायर करना है, बी का भी स्क्वायर करना है, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। मिसाल के तौर पर अगर 3/4 दिया है, पूछा गया बताओ इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या आएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा, 3 का स्क्वायर करूंगा, नीचे 4 का स्क्वायर करूंगा, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, तो 9/16 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। उम्मीद है लाजवाब तरीके से हर बात आपको दिल पे से ट्रैक कर रहे होगी, सब समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं आगे। देखिए, अभी आपने देखा डुप्लीकेट रेशियो किसे कहते हैं। डुप्लीकेट मैंने कहा दोस्तों, डुप्लीकेट में आपने न्यूमरेटर का भी स्क्वायर करना है और डिनोमिनेटर का भी करना है। अच्छा, जानते हैं आप, ये जो ए अपॉन बी मैंने लिखा ना, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और दूसरे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसका एक और नाम होता है कंसेक्युएंट एंड एंटीसीडेंट, ये इसके 2 और नाम भी है। न्यूमरेटर का नाम अलग है, डिनोमिनेटर का अलग है, लेकिन आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखिए, ए न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके बाद इसका एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा टाइप है सब डुप्लीकेट रेशो। भैया जी, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ए अपॉन बी लिख लीजिए, इसका सब डुप्लीकेट बनेगा, ऊपर भी स्क्वायर रूट लेना है, नीचे भी स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर लिखा 16/9, इसका सब डुप्लीकेट क्या बनेगा, मैं ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट लूंगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट लूंगा, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट 4 आएगा, नीचे का 3 आएगा, यानी कि 16/9 का सब डुप्लीकेट रेशो होता है, दोनों का स्क्वायर रूट लेना है। जिस बच्चे को स्क्वायर रूट याद नहीं होंगे, वो सुबह उठेगा नींद से, मुंह हाथ धो के फ्रेश होके अपनी तरह से इबादत करके, और उसके बाद वो ठंडे पानी से दोबारा नहाएगा, उसके बाद फिर याद करना शुरू करेगा, क्योंकि 20 तक टेबल याद करना जरूरी है, अनिवार्य है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर्स बहुत याद करने पड़ेंगे, लगभग 30 तक स्क्वायर जुबानी याद होने चाहिए, तब जाके काम चलेगा, वो तो करना ही पड़ेगा ना। अब देखो, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऊपर भी लेना, नीचे भी लेना। मैथ का एक रूल है, डिनोमिनेटर में भी अगर स्क्वायर रूट हो, न्यूमरेटर में भी हो, न्यूमरेटर में भी हो, डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं एक ही लिख सकता हूं, ए अपॉन बी। ऐसे जरूरी नहीं कि मैं अलग अलग रखूंगा, ये रूल है। ऊपर भी अगर स्क्वायर रूट लिया, नीचे भी स्क्वायर रूट लिया, भैया बाहर रख दो, नीचे रख दो, बात खत्म आएगी। बात तो वही हुई ना। अगर मैं यूं लिखूंगा √16/9, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट इसका भी है और इसका भी है। 16 कैसे बनता है, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9। इस तरह से आगे मसला हल। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा एक और, ये डुप्लीकेट भी समझ में आया सर, सब डुप्लीकेट भी समझ में आया। डुप्लीकेट में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं स्क्वायर लेते हैं, और सब डुप्लीकेट में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। इसके बाद आगे की कहानी को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप आएगा उसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशो। ट्रिप्लिकेट रेशो दोस्तों, ट्रिप्लिकेट रेशो का मतलब होता है, ट्रिप्लिकेट रेशो का मतलब होता है, सिंपल है, ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है, ट्रिप्लिकेट ए जो है, अगर ए और बी लेंगे, ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है ए का क्यूब लेना है, बी का क्यूब लेना है, दोनों का क्यूब लेना है, इट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लिकेट रेशो। यानी कि मिसाल के तौर पर 2/, अगर 4 होगा, ट्रिप्लिकेट रेशो क्या बनेगा, 2 का क्यूब 4 का क्यूब, ये 8 आएगा, ये 64 आएगा, ये 8 1 8, 8 8 64, 1/8 इज द आंसर ऑफ दिस। तो इसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशो, इसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशो। अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। इसके बाद जो आएगा वो है हमारा सब ट्रिप्लिकेट रेशो।
सब ट्रिप्लिकेट रेशो देखिए आप, a अपॉन बी है और यहां इसका भी क्यूब रूट लेना है, a का भी और b का भी, यानी कि अलग अलग करूंगा तो क्यूब रूट ऑफ a और क्यूब रूट ऑफ b। मतलब बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल सरल जुबान में आपको मैं समझा रहा हूं, करना कुछ नहीं है, आपने देखना है ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है ऊपर का भी क्यूब है और नीचे का भी क्यूब लेना है। सब ट्रिप्लिकेट में इधर भी क्यूब रूट लेना है, इधर भी क्यूब रूट लेना है। तो यहां अगर मैं आपको अंदाजे से बता दूंगा, लिखा है फॉर एग्जाम्पल 27/8 है, इसका सब ट्रिप्लिकेट निकालना है, तो मतलब क्यूब रूट ऊपर भी देखना है और नीचे भी क्यूब रूट देखना है। तो ऊपर का क्यूब रूट कितना आएगा बोलिए, 3 को 3 बार करेंगे तो 27 आएगा, तो 3 आएगा ऊपर। नीचे 8 कैसे बनता है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार करो 8 बनता है, वो 2 होता है, इसका मतलब 3/2 इसका बनेगा सब ट्रिप्लिकेट। इसका मतलब आपको रेशो पोर्शन में जो ये पहला तरीके का सवाल आएगा, इसमें आपको स्क्वायर रूट भी याद होने चाहिए, क्यूब्स भी याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए लगभग 20 तक के क्यूब याद कर लीजिए, 20 तक के क्यूब्स को याद कर लीजिए और 20 के स्क्वायर तक याद कर लीजिए। देखिए फिर सवाल कैसे नहीं बनेगा भैया, ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद तो करना पड़ेगा। अब जिस बच्चे को 3 का क्यूब याद नहीं है तो क्या कर सकता है वो, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है जी, उम्मीद है यहां तक आप लोग समझ गए होंगे और बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आगे बढ़ते और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, एक तो हमने पढ़ा अभी तक आपको डुप्लीकेट रेशो, एक सब डुप्लीकेट, एक ट्रिप्लिकेट और सब ट्रिप्लिकेट। अब बात करेंगे आगे, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल रेशो। ये भला ये कौन सी भला है, ये चौथा नंबर है इसका। यहां देखो कैसे करना है, अगर आपके पास लिखा है फॉर एग्जाम्पल a अपॉन बी, पूछा गया इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, 1/a/b लिखना है। इसमें क्या होगा, इसमें ये b चला जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा बोलो, b/a। तो रेसिप्रोकल रेशो का मतलब होता है उल्टा करना इसका। ठीक है जी, याद रखेंगे, रेसिप्रोकल रेशो का मतलब ए बी है, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा बोलो, b/a आएगा, b/a आएगा। अच्छा एक और चीज बताऊंगा मजे की बात, a/b लिखा है, फिर बड़ा डिवीजन है c/d, इस तरीके की याद रखना है। ऊपर 2 है, नीचे 2 है, बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाई गई है, ऊपर a/b नीचे c/d। तो करना कुछ नहीं मेरे दोस्तों, a/b मल्टीप्लाई करेंगे d/c से, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल 2/5 डिवाइडेड बाई 3/6, तो क्या बनेगा बोलो, 2/5 इंटू 6/3। ये कोई राज की बात है जो आपने समझनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा बच्चे लिख रहा था सर अब तो मजा ही आ रहा है वीडियोस में कि आपको हम पीछे भी ले जाते फिर आगे करते फिर आगे, भैया घुमा कर रहे हो मुझे। हाँ चलिए, तो यहां आपने नोट किया। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, अगर लिखा है a/b, जो ऐसे लिखा है a बड़ा डिवीजन b/c, मतलब ऊपर 1 है नीचे 2 है, याद ये रखना है कि बड़ा डिवीजन होना चाहिए, बड़ा डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल बड़ा डिवीजन का मतलब क्या है, लिखा है a/b डिवाइडेड बाई c/d, इसको मैं बड़ा डिवीजन बोलता हूं। ये तो रेशो हो गया ना, ये बड़ी लाइन है, तो बड़ी लाइन में नीचे वाला उल्टा हो जाता है। और इसके हवाले से अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो क्या करना है, यहां पर लिखा है a डिवाइडेड बाई b/c, अगर इस तरह का लिखा है a डिवाइडेड बाई b/c, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, a के नीचे 1 लगा दूं, हाँ लिखो a/1, बड़ा डिवीजन आएगा b/c, तो c फिर उल्टा हो जाएगा, तो a/1 इंटू आएगा c/b, तो कितना बनेगा, ac/b इज द आंसर इस वाले का। यानी कि याद रखना है, अगर ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो लास्ट वाला जो तीसरा होता है वो ऊपर चला जाता है। अगर मिसाल लिखा है 2/3/5, कुछ नहीं करना, सर ने एक ही बार पढ़ा के रखा है, सर ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो कुछ नहीं, लास्ट वाला ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 10/3, बात खत्म। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स, नीचे 1 ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो लास्ट वाला सीधे ऊपर चला जाएगा। इसके बाद देखो जरा, अगर मान लो ऊपर 2 है,
2/5 है, नीचे 1 है, नीचे 4 है, तो अब क्या करूंगा? अब कुछ नहीं करूंगा, अब इसके नीचे 1 लिख दूं? अरे भैया जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां 1 लिख सकते हैं, कोई डिवाइड 1 जो है वो दुनिया में हर एक को डिवाइड कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2/5 आया, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। इसका मतलब है जब नीचे 1 होगा वो 1 नीचे ही रहेगा। अगर लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल 5/4 डिवाइड पे लिखा 2, तो ये जो 2 है ना ये कहीं ऊपर नहीं जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा 8। तो याद हमने 2 चीजें रखी है, बहुत गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर ऊपर 1 है नीचे 2 है तो लास्ट वाला ऊपर जाएगा, अगर ऊपर 2 है नीचे 1 है तो लास्ट वाला लास्ट में ही रहेगा, नीचे ही रहेगा। अगर ऊपर शाबाश शाबाश, अगर ऊपर 1 है नीचे 2 है तो ये थर्ड वाला ऊपर मल्टीपल में जाएगा। अगर ऊपर 2 है नीचे 1 है तो लास्ट वाला जो है वो नीचे वाला नीचे के साथ ही मल्टीप्लाई होता है। अगर ऊपर 2 नीचे 2, ऊपर 2 नीचे 2 तो नीचे वाला हमेशा ऊपर चला जाता है। इतनी बात आपने याद रखनी है। यह है रेसिप्रोकल रेशो के कुछ रूल्स है जो मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है कि आपको लाजवाब तरीके से समझ में आ ही गए होंगे। चलिए बच्चों अब देखते हैं, हमने ये रेशो आपको पढ़ाया है। एक और रेशो है 5वें नंबर का जिसको बोलते हैं कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो मिसाल के तौर पर आपको दिया जाएगा A/B, आपको दिया जाएगा C/D, 5/4, 3/8। एग्जाम्पल दिस इज एग्जाम्पल फॉर दिस। द कंपाउंड रेशो क्या होगा? जो इसका न्यूमरेटर है और इसका न्यूमरेटर है, जम के पढ़ना है, इसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर दोनों को करो मल्टीप्लाई, नीचे इन दोनों के डिनोमिनेटर करो मल्टीप्लाई, तो ये आपको मिलेगा 15 आएगा 32। दिस इज द कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। न्यूमरेटर का दूसरा नाम अगर पूछा जाए कभी तो इसे कहते हैं एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर का दूसरा नाम होता है कॉन्जिक्यूएंट। ये आप पहली बार हमारे मुंह से शायद सुन रहे होंगे। न्यूमरेटर का दूसरा नाम है एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर को बोलते हैं कॉन्जिक्यूएंट। अगर एग्जाम में आया फाइंड व्हाट इज द कॉन्जिक्यूएंट ऑफ दिस रेशो, सर ने तो पढ़ाई नहीं तो कॉन्जिक्यूएंट क्या होता है। हालांकि ये सवाल इतना आसान है, डिनोमिनेटर को बोलते हैं, इसलिए आपने हर चीज को ध्यान में रखना है। हो सकता है इस पर सवाल आए एंटीसीडेंट क्या होता है, तो इसलिए हमारी नजर बहुत गहराई से होनी जरूरी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आगे और पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट हिस्सा जो है प्रपोर्शन। तो रेशो हम समझ गए, रेशो के टाइप्स को हमने उल्टा कर दिया। अब हम बात करेंगे प्रपोर्शन की। मुझे उम्मीद है यहां पे एक लफ्ज ब लफ्ज आपको दिल पे लगा होगा। जिस तरह से क्वालिटी आपको मिलती है, कमेंट सेक्शन किस लिए लिखो, सब्सक्राइब भी किया करो साथ साथ में, उससे हौसला बढ़ता है। हौसला हार जाऊंगा तो फिर कहां जाऊंगा। उर्दू का एक शेर है, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चलिए आगे है एक टर्म, उसको बोलते हैं प्रपोर्शन। प्रपोर्शन प्रपोर्शन का मतलब होता है दो अलग अलग रेशोज का आपस में इक्वल होना। When two different ratios are equated, जब दो अलग अलग रेशोज को आपस में इक्वल करते से प्रपोर्शन कहते हैं। मानिए A/B अलग रेशो है, 2/5 अलग रेशो, ये अलग फैमिली वाला ये अलग फैमिली वाला। अब मैं A/B को बीच में इज इक्वल दूंगा 2/5। भैया जी ये अलग रेशो वो अलग रेशो, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? प्रपोर्शन। दो अलग अलग रेशोज को आपस में इक्वेट करने का नाम जो है ये है प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्रपोर्शन। और जरा सुनिएगा इस प्रपोर्शन को लिखने का अंदाज यूं होता है। रेशो को हम यूं भी लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं और A/B भी लिख सकते हैं। याद रहेगा इज टू का मतलब होता है एक लाइन है, यानी कि डिवाइड है।
अब जरा देखिए, मैं यहां पे लिखूंगा A:B, इसके बाद लिखूंगा ऐसे A:B, हां से लिख सकते हो। फिर इज इक्वल टू में आता है इज टू, फिर आएगा 2:5। इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकता हूं। बात एक ही है, बात एक ही है। देखिए जरा, A:B का मतलब होता है डिवाइड, और यहां इज टू का मतलब होता है इज इक्वल टू। याद रहेगा, इज टू का मतलब होता है इज इक्वल टू। तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा A:B इज टू 4:5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A/B इज इक्वल टू 4/5। ये प्रपोर्शन का लिखने का अंदाज है। ये प्रपोर्शन का लिखने का अंदाज आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसी पर आइए और चर्चा करते हैं, डिटेल से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये प्रपोर्शन के टाइप्स कितने हैं, क्या चीज है, किस तरह के सवाल आएगा, कैसे कैसे इसको टैकल करना है। मैं उम्मीद करता हूं प्रपोर्शन समझ में आया। दो अलग अलग रेशियोज को आपस में इक्वल करना। मैंने कहा A डिवाइड बाई B को मैं A:B लिख सकता हूं, इज इक्वल टू को दो ये जो रेशियोज इनको लिख सकता हूं 4:5 इसे लिख सकता हूं। ओके, जरा देखिए ध्यान से, मैं ऐसे लिखूंगा A:B इज टू C:D लिख सकता हूं। हाँ सर, ये एक रेशियो की एग्जांपल होगी, ठीक है ना? तो ये एक प्रपोर्शन की एग्जांपल है। आइए आप समझते हैं प्रपोर्शन के टाइप्स को। मजा आ रहा है ना जी? हाँ, अब सुनिएगा। पहले बेसिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सवाल जम के करते हैं। नोट साफ साफ बनाने, आपने नोट साफ साफ बनाने हैं, फिर देखिए कैसे कमाल होगा। खुशी तो इस बात की है, मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया, बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिख दिया कि सर आप टाइम एंड वर्क पढ़ाते गए, हम सवाल अलग अलग बुक से करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे सवाल कर दिए। इससे बढ़कर क्या कामयाबी होगी हमारी। अब जरा देखिएगा, प्रपोर्शन के टाइप्स लिखो टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? शाबाश। नंबर 1, प्रपोर्शन का नंबर 1 टाइप, इसको बोलते हैं मीन प्रपोर्शनल। इस पे सवाल लाजमन आते हैं। मीन प्रपोर्शनल, ये कौन सा प्रपोर्शनल है? देखो मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों, A:B इज टू B इज टू C। सर ये तो क्या है? देखो भैया, याद रखना है, अगर मैं लिखूंगा A:B इज टू C इज टू D, यहां चारों चीजें अलग अलग है। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। जब चारों चीजें अलग होती है, इस टाइप को बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शनल। क्या बोलते हैं? क्योंकि चारों अलग है, इस लास्ट वाले को बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शनल। क्यों? इसमें चारों चार के चार अलग अलग है। लेकिन याद रखो, जब बीच के दो आपस में सेम होते हैं, इस और नंबर कितने? 1, ये 2 ही आएगा और ये 3। और इस तरह से अगर इसमें सिर्फ 3 ही अलग अलग चीजें हों, यानी कि 2 इस जो बीच में है ना, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और इन एंड वालों को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पर अगर अलग अलग होंगे और मीन पोजीशन पे दोनों सेम होंगे तो इसे बोलते हैं मीन प्रपोर्शनल। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यहां अलग है लेकिन बीच में दोनों सेम है, इससे कहते हैं मीन प्रपोर्शनल। याद रहेगा? शाबाश। मैं एग्जांपल के तौर देता हूं, 2:3 is to 3:5. Example. It is just an example for you. It is just an example. ये और ये यहां बराबर है, ये और ये यहां बराबर है, तो मुझे ये जब बीच में बराबर होंगे तो इट इज कॉल्ड ए मीन प्रपोर्शनल। हालांकि ये मैंने जस्ट एग्जांपल ली, इट इज नॉट करेक्ट एन एग्जांपल, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने यहां दोनों को सेम रखा है। इसके पीछे एक लॉजिक याद रखना आपने जरूरी है। जब बीच में सेम होगा ना तो इट इज कॉल्ड एज ए मीन प्रपोर्शनल। अब जरा सुनिएगा, एक रूल है, वो रूल फॉलो करना जरूरी है। रूल है प्रपोर्शनल का, वो याद रखना है। अगर मैंने लिखा A:B इज टू C इज टू D, फॉर एग्जाम्पल, यहां चारों के चार अलग है, 4 हो या 3 हो, जो मर्जी टाइप प्रपोर्शनल हो, याद रखिएगा ये जो एक्सट्रीम वाला है, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो होता है वो हमेशा होना चाहिए बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी कहने का मतलब ये है कि एंड वालों का जो प्रोडक्ट होता है वो बीच वालों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शनल। अगर ये प्रॉपर्टी विद होल्ड ना कर सकी तो ये प्रपोर्शन बन नहीं सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखो, यहां ए इज टू बी अलग है, सी इज टू बी अलग है, लेकिन याद रखना है ए का डी से मल्टीपल है। मैं यहां लिखूंगा ना ए डी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए। ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल में। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? जिसमें चारों के चार अलग होते हैं, लास्ट वाले को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। अच्छा, मीन क्या होता है? जिसमें बीच के दो सेम होते हैं। तो यहां पर भी तो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, a इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी। यहां a को c से मल्टीप्लाई किया, b से b मल्टीप्लाई किया, तो a इंटू सी इज इक्वल टू b इंटू बी। एंड वालों को मल्टीप्लाई करना बीच वालों को मल्टीप्लाई के बराबर। तो याद रखो यहां b इंटू बी क्या आएगा? बी स्क्वायर, AC आएगा, b कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ AC। तो कभी अगर आपको सवाल में पूछा गया है बताओ मीन प्रोपोर्शनल क्या है, तो मीन प्रोपोर्शनल ये बीच वाले को कहते हैं। तो b अगर निकालना हो तो आपने एंड वालों को मल्टीप्लाई करना है, बीच वालों को मल्टीप्लाई करना है। बीच वाले का आएगा स्क्वायर AC के बराबर, b आएगा अंडर रूट ऑफ AC। ठीक है जी। मैं जरा एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाकर आपको मजीद आसान करूंगा, आसान से आसान तर करूंगा। देखो दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं वो सुनना ध्यान से। देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूं 2:3:3:3 क्वेश्चन मार्क। मुझे बताना है ये वाला क्या आएगा आंसर। एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, मतलब क्वेश्चन मार्क इंटू 2 इज इक्वल आएगा 3:3। तो 2 कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क नीचे आएगा 3:3, यहां पे आएगा क्वेश्चन मार्क और यहां पे आएगा 2, तो ये क्वेश्चन मार्क कितना होगा? 9/2 इज इक्वल टू 4.5। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 4.5 होना चाहिए। ये जो मैंने निकाला इट इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर मुझे सेंटर में फाइंड करना, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिया है 2 एंड 4 का फाइंड करो मीन प्रोपोर्शनल। क्या बोला है? 2 और 4 का फाइंड करो मीन प्रोपोर्शनल। अब मुझे पता है मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, वो बीच वाला होता है। तो मैं लिखूंगा ऐसे, इसको पहला मानूंगा 2 इज टू बी इज टू बी इज टू 4, क्योंकि मैं बीच वाले को तो सेम रखूंगा ना, बिकॉज मुझे फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? ये दोनों में सेम होगा। एंड वाले दो दिए हुए, तो मैं क्या करूंगा? 4 टू कितना आएगा? 8 आएगा। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू बी इंटू बी, तो बी का स्क्वायर आएगा 8 आएगा, बी कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 8 इज आंसर। तो यहां पर बीच में आएगा अंडर रूट ऑफ 8, यहां पर बीच में आएगा अंडर रूट ऑफ 8। खत्म। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ कैन यू फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन प्रोपोर्शनल के टाइम याद रखना जो दिए हुए होते हैं ना वो एंड वाले होते हैं, एंड वाले होते हैं, एंड वाले होते हैं। दोबारा बता रहा हूं मैं। इसके बाद जो एक टाइप आएगा उसको बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, जिसकी एग्जांपल मैंने अभी अभी करवाई आपके सामने। देखो जरा, अगर लिखा होगा मीन प्रोपोर्शनल, आपको समझ में आ गया है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको पढ़ाना है वो है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। ये क्या चीज है सर? A इज टू बी इज टू बी इज टू सी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गया। क्योंकि जब बीच में सेम होगा तो वैल्यू तो तीसरे पे आएगा। इस C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल का ही बाई है ये। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? जब बीच वाला फाइंड करना हो। जब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना हो, आपको फॉर एग्जांपल दिया जाएगा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 and 6। तो क्या करोगे आप? 2 को मानोगे पहले पे, 2 यहां पे आएगा इज टू 6 इज टू 6 इज टू फिर x लिखोगे आप। क्योंकि ऐसा क्यों लिखा सर आपने? ऐसा इसलिए लिखा, जब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना हो तो मुझे दिया हुआ 2 वैल्यूज हैं, तो मैं इनको पहले एडजस्ट कर लूंगा। लास्ट वाला ही तो फाइंड करना है मैंने। अब जब मुझे मीन निकालना हो, 2 वैल्यू दियो, मैं वो एंड और एंड वाला मानूंगा, तब मल्टीप्लाई हो पाएगा। बीच वाला निकलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC,
और b कितना निकलेगा अंडर रूट ऑफ ac आएगा, जो मैंने अभी अभी समझाया है। इसको समझने के लिए जरूरत ये है, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये लास्ट वाला, जब बीच में सेम होगा ना, बीच में सेम होगा तो ये लास्ट वाला थर्ड होगा। तो करना क्या है, जब मुझे बताया जाएगा 2 और 6 का थर्ड निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2 पहले लिखूंगा, 6 दो बार आएगा, फिर x आएगा। 6 को 2 बार क्यों लिखा सर, इसलिए लिखा ना क्योंकि 6 मीन पोजीशन पे होगा। तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स आएगा, 2x कितना आएगा बोलो 36 आएगा, x कितना आएगा 36 अपॉन 2 कितना 18 आएगा। तो इसका मतलब है यहां पर आंसर निकल कर आ गया 2:6 is to आएगा 18। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां पर आपको मिल गया है थर्ड प्रोपोर्शन, मिल गया आपको ये 18 जो है, दिस इज द थर्ड प्रोपोर्शन। तो अब हमने समझा कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कौन कौन सा मीन प्रोपोर्शनल मैंने सिखाया, थर्ड सिखाया, फोर्थ सिखाया। फोर्थ में क्या करना है, एंड वालों को मल्टीप्लाई, बीच वालों को मल्टीप्लाई। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर लिखा होगा फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो याद रखो फिर आपको 3 वैल्यूज दिए होने चाहिए, 2, 3 और 5। जब आपको 3 वैल्यूज दिए होंगे तब फोर्थ निकलेगा। जब 2 दिए होंगे या तो मीन निकालेंगे या तो थर्ड निकालेंगे, लेकिन जब 3 दिए होंगे हमेशा चौथा आएगा। 3 के बगैर चौथा लाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिखूंगा 2:3 5:x आएगा। तो कितना आएगा, ये 2x आएगा, वो 15 के बराबर आएगा, तो 15/2 कितना आएगा 7.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम प्रोपोर्शंस को फाइंड करते हैं। आइए एक और रोमांचक और एंटरटेनिंग आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूं ताकि मेरे दोस्तों को सवालात में अब आसानी होगी। अब हम पुराने पेपर के सारे सवाल लेंगे, देखते हैं जितना पढ़ा है वो हमें कितना आता है। चलिए अब कमर बांध लीजिए और सवालात की ओर आते हैं। हेलो बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2023 से पूछा गया है। एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल आपके सामने है। सर इस सवाल को करने के लिए पहले हमें एक कॉन्सेप्ट सिखाइएगा, तब जाके इस सवाल को हम लम्हों में करेंगे। सबसे पहले इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट लिखो, ये टाइप 1 क्वेश्चन का पहला कॉन्सेप्ट होगा, राइट। सुनिए, अगर मेरे पास लिखा है a is to b, इसका मतलब होता है a अपॉन b। ये पहले पता है आपको, शाबाश। लिखा है a अपॉन b इज इक्वल, लिखा है 2/5, b अपॉन c लिखा है 3/8। एग्जाम्पल, a is to b लिखा है इतना, b is to c इतना लिखा है, तो मुझे फाइंड करना है a is to b is to c। तो मैं कैसे करूंगा, ध्यान सुनना। मैं करता हूं ऐसे, ये बिल्कुल बेसिक है। a is to b लिखा, फिर b के नीचे b लिखा, b is to c। इसके आगे खाली जगह है तो b लिख दो, इसके पीछे खाली जगह है तो b लिख दो, बस। इनको मल्टीप्लाई करना है, आंसर लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, इनको मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। तो मैं यहां पे करूंगा 2/2 लिखूंगा, ठीक है, 2:5 लिख सकता हूं, इसको 3:8 लिख सकता हूं। अब ध्यान दें, a is to b लिखा है, फिर b to c, हम b के नीचे b लिखेंगे, यहां आएगा 3:8 आएगा। क्या किया मैंने, a is to b लिखा 2/5, 2:5 लिखा, फिर लिखा 3:8। तो यहां b के नीचे हम b लिखते हैं ना, यहां 5 के नीचे 3 लिखेंगे। अब खाली जगह में 5 लिखो, यहां 3 लिख दो, कितना आएगा बोलो, 6, 15 और 40। ये बन गया आपको a is to b is to c, a is to b is to c। तो क्या किया, दोबारा सोचिए, समझने की कोशिश करिए। a is to b लिखा होगा, आपको b to c दिया होगा, करना कुछ नहीं, a is to b लिखा, फिर b to c लिख दिया। खाली जगह जो है यहाँ b लिखो, यहाँ पे b लिख दो, मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है 3:2, फिर लिखा है 2:5। तो क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, कितना आएगा 6:4:10। बिल्कुल सिंपल। तो यहां अगर मैं इसको बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, वो पहले सुनिएगा, फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। पहले बेसिक समझना इसका क्या है, देखो, ताकि मेरा बच्चा फंसना नहीं जाए एग्जाम में। यहां लिखा है 5x इज इक्वल टू 24y। मैं ये पहले बता रहा हूं, ये बेसिक मेथड है। फिर आएगा मैं स्पीड वाले मेथड पे। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फिर शॉर्टकट पे आऊंगा। देखो जरा, यहां मैं अगर लिखूंगा 5x 24y के बराबर होगा, मैं ये काम करता हूं, x यहां लिखता हूं, y को नीचे लाता हूं, तो 24 के नीचे क्या आएगा बोलो, 5 आएगा। ये तो समझ में आ ही गया।
मैं ये मैथ उसके लिए सिखा रहा हूं जो बेचारा पहली बार पढ़ रहा है, जैसे कभी ना पढ़ो। ये मैंने क्या करा, x को यहां रखा, y को यहां रखा, y को नीचे लाया, 24 के नीचे 5 आ गया, बात खत्म। अब आपको मिल गया x टू y कितना, 24:5। अब आगे देखो क्या लिखा है, 24 इसके बराबर है ना, तो 24 y किसके बराबर है बोलो, 32 z के। अब मैं y के नीचे क्या लाऊंगा, z, तो 32 के नीचे क्या आएगा, 24 आएगा। ये फर्दर कटेगा, फर्दर कटेगा, ये किससे कटेगा ये बोलो, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 6 और 4 8 जार, फिर 2 3 जार और 2 4 से कितना आएगा, 4 पे 3 आएगा। तो यहां पर क्या मिला आपको, y इज टू z कितना मिला, 4:2। अब आप जानिए जरा, यहां पर आपको x इज टू y मिला, यहां क्या मिला बोलो, y इज टू z। वही वाला कॉन्सेप्ट मैं यहां लगाऊं, ये मैं आपको पहले समझा रहा हूं, शॉर्टकट बाद में आएगा, अभी आएगा शॉर्टकट आएगा, देखो ना जरा ध्यान से। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया वो कैसे लाएंगे हम। अब जरा सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, अब x इज टू y कितना दिया है, 24:5, y इज टू z कितना दिया है बोलो, 4:3। मैं लिखूंगा ऐसे 24:5, फिर b के साथ y के सामने y लिखूंगा 4:3, यहां पे क्या लूंगा 5, यहां पे क्या आएगा बोलो 4 आएगा। 24 × 4 कितना होता है, 4 4 16 आएगा, कितना आएगा बोलो 96 आया, शाबाश। ये कितना आएगा 20, कितना आएगा बोलो 15 आएगा। 96 20 और 15, इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या कॉमन निकलेगा यहां से, अब क्या कॉमन निकालेंगे यहां से हम, प्यारे दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में यहां पर हमने टाइपिंग एरर किया, यहां पे 15 लिखना था, हमने सिर्फ 5 लिखा है, इसलिए आंसर जो है यहां पर 96 आ रहा था। तो क्योंकि हमने 5 लिया था, अगर हम 15 लेंगे तो यहां 15 लगा देंगे, यहां पर 15 लिखेंगे, राइट। तो अब ये सवाल बिल्कुल हल्के में हो जाएगा। तो यहां पर ये आएगा 24 और 15 आएगा, यहां 15 लिखेंगे, राइट। तो अब कितना बनेगा ये, अब जरा कितना आएगा ये बोलो, शाबाश जल्दी जल्दी। नीचे वाली टर्म भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या है, नीचे वाले बिल्कुल सही है, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट यहां पर है, यहां पर 5 के बदले 15 आएगा, तो यही 15 बनेगा, राइट। तो अब जरा देखिएगा इसको कैसे करेंगे, शाबाश बिल्कुल हल्के मिलेंगे सवाल को हम। तो ये आएगा 24 × 4 कितना आएगा बोलो, 96 आएगा। ये 15 × 4 कितना आएगा, 60 होगा, और ये कितना आएगा 45 आएगा। यहां पर अगर हम जो है वो 3 को कॉमन लेंगे तो ये आएगा 32 आएगा, ये कितना आएगा 20 आएगा, ये 15 आएगा। 3 को यहां से कॉमन लेना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो आएगा 96, 3 20 60 से, 3 15 से 45 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 32, 20 और 15 आएगा, ठीक है जी। तो ये वाला आंसर, इसका सी वाला आंसर करेक्ट है, क्योंकि हमने सवाल ही गलत लिखा था, हमने सवाल में यहाँ 5 लिखा था, इसलिए हमारा 96 आया था पहले, और बाकी जो चेंज करनी थी वो कैसे होगा, यहाँ 15 लिखना है सवाल में, बिल्कुल सवाल। अच्छा ये तो हो गया बेसिक तरीका, सर शॉर्टकट क्या है, जुगाड़ क्या आपके पास सवाल करने को, जो चुटकियों में हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। आइए मैं आपको अब इसका शॉर्टकट सिखाता हूं, शॉर्टकट तरीका। इस क्वेश्चन का जो एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है, शॉर्टकट सबसे फास्टेस्ट तरीका, शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीका, फास्टेस्ट, इससे फास्ट तरीका है ही नहीं, अभी इजाद ही नहीं हुआ है। देखो जरा सबसे फास्ट तरीका, इसमें जो यहां नंबर दिया जाए ना, ये नंबर्स, इन नंबर्स का निकालो एलसीएम, एलसीएम निकालो 15 का, 24 का, 32 का। अगर आप फाइंड कर लोगे इनका एलसीएम आएगा मेरे अंदाजे के मुताबिक 32 को अगर आप इसके मल्टीपल्स को ले लोगे तो अगर दुगना करोगे तो 64 आएगा, और दुगना करोगे इसका, आप देखो यहां 5 है ना, 5 उसको डिवाइड कर इसके लास्ट में 0 होता है, याद रखिएगा। तो यहां तो 240 होगा, लेकिन 240 32 से नहीं होगा, तो इसका मतलब 480 लेंगे हम, 240 का फिर दुगना करेंगे, तो ये 480 जो है
अगर आप फाइंड करोगे इसका एलसीएम आएगा 480 है, ट्राई कर लीजिएगा, मैं तो अंदाजे से बता रहा हूं 480 होगा। अब मुझे 480 जो है, सुनिएगा, मैं लिखूंगा 15:24:32, राइट। मुझे डिनोमिनेटर में लाना है 480, लेकिन ये 480 नीचे क्या आएगा, 15 को क्या मल्टीप्लाई करूं मैं 480 आएगा, बोलो जी। 15 को 32 से करूं, 15 को अगर मैं 32 से कर दूंगा तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, एक कैरी आएगा, 2 प्लस 15 कितने हो गए बोलो, 17 और 18 आएगा, कितना आएगा, 480 आया ना, 480 आ गया, तो 480 आ गया 15, और 24 को आपको बताइए, 24 को दूना करेंगे तो 48 आएगा, 20 से करेंगे। 32 को मैं किससे करूंगा, 32 को 15 से कर दो, किया ना अभी, 15 इंटू 32, 32 इंटू 15, तो 15 से करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आंसर कितना आएगा, 32, 20 और 15, वही आंसर है ना, 32, 20 और 15। तो इस तरह के सवाल जब भी आपके सामने आएंगे, करना आपने कुछ नहीं है, जस्ट आपने इन नंबर्स के एलसीएम को निकालना है और फिर देखना है कि इन नंबर्स को क्या मल्टीप्लाई करके वो एलसीएम बनेगा, तुरंत सवाल हो गया। आइए जरा दूसरा सवाल देखते हैं इसी टाइप के ऊपर, ताकि देखते हैं कि हम कैसे करते हैं फास्टेस्ट मोड में। एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है आपके सामने। ये क्वेश्चन जरा देखिए और शॉर्टेस्ट पॉसिबल तरीके में हम इसको कर देंगे। जो पहले सवाल था वहां पर मैंने आपको पहले बेसिक सिखाया कि बेसिक में कैसे बनाते हैं, फिर दूसरा सिखाया एलसीएम वाला तरीका। अब ये वाला तरीका तो ढूंढिएगा। आप जिस बच्चे को एलसीएम नहीं आता करना, प्ले लिस्ट में मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर है पुराने, नंबर सिस्टम एलसीएम के, वो पहले देखना है, फिर एलसीएम आएगा। एलसीएम जब आपके पकड़ में आएगा फिर ये चीजें हो जाएंगी आगे आगे। अब सुनिए, इसमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, P is to Q is to R है ना। अगर मैं R के नीचे R लिखूंगा कोई दिक्कत है नहीं, इधर भी R लगा दूंगा, इधर भी R और इधर भी R लगा दूंगा, तरीका बन गया। दोबारा सुन लो, P is to Q is to R दिया हुआ है, मैं R नीचे लिखूंगा और यहां खाली है तो R लगा दूंगा, यहां R और R लगा दूंगा। अब जरा देखो सवाल, 4 is to 7 is to 9 दिया हुआ है, R के नीचे R रखूंगा, ये R लास्ट में क्या है, 9 है, यहाँ R कितना है, 2 लगा, इधर 2 इंटू 5, यहाँ खाली तो 9, यहाँ 2 और 2 कितना आएगा बोलो, 8, 14, 18 और 45। पूछा क्या गया लास्ट में, P is to S, P कौन सा है, ये P Q R और S है, P ये है और ये S है, तो P कितना आएगा 18 इंटू 45 है कहीं आंसर में, ये और ये, दिस इज द आंसर। सिंपलेस्ट वे में, लंबा करना ही नहीं है एग्जाम में, वो हमारे पास टाइम ही नहीं है, वी डोंट हैव टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम है ही नहीं। सर हमें वो मैथ सिखाओ जो तुरंत हो जाएगा, लेकिन बेसिक इसलिए पढ़ाता हूं पहले, अगर मैं आपको कुछ भी ना पढ़ाऊं तो कैसे होगा बेटा। कभी कभार बेसिक पे भी सवाल आता है, हर सवाल ट्रिक्स पे नहीं आता है, बेसिक पे आता है। देखो अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, मेरे पास किताबें हैं, हम किताबें पढ़ने वाले सर हैं। देखिए मैं आपको सवाल दूंगा, एसएससी एमटीएस 2023 का एक और सवाल है, देखिएगा, वो कंपाउंड रेशियो के बारे में आया है। अब कंपाउंड पढ़ाया हो तो आएगा ना। आज के सेशन का एक आखिरी सवाल है एसएससी एमटीएस 2023 का। मैं देखो बिल्कुल करंट सवाल आपके सामने लेता हूं जो आपको अभी पूछे गए, अभी कंपाउंड रेशियो बताइए। अगर आपको बेसिक कंपाउंड ना पढ़ा हो तो सवाल होगा, नहीं होगा। कंपाउंड रेशियो मैंने बताया था 2/5 है, 5/11 है और 33/8 है। कंपाउंड मैंने कहा था न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा ऊपर बोलो जल्दी, वो आएगा 2 इंटू 5 इंटू 33 आएगा, नीचे कितना आएगा 5 इंटू 11 इंटू 8 आएगा। अब देखो 5 कैंसिल होगा, 11 1 11 3 होगा, कितना आएगा बोलो, 3 2 कितना आएगा 6 6 is to 8 आएगा, 6 is to 8 कितना होता है 3 is to 4 आएगा, 3 is to 4 है कहीं पे आंसर में, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कंपाउंड रेशियो में मेरे प्यारे जिगर की टुकड़ो ऐसे करना होता है, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। ऊपर आएगा 6 is to 8 है, उसको फर्दर किया 2 3 6 2 4 8 3 is to 4 इज द आंसर। नर्सरी के बच्चों समझ में आया है? सर बिल्कुल समझ में आया, थोला थोला या पुला पुला, शाबाश।
तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन जबरदस्त और लाजवाब रहा। रेशियो पढ़ाया, प्रपोर्शन पढ़ाया, रेशियो के टाइप्स पढ़ाए, प्रपोर्शन के टाइप्स पढ़ाए, एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाई, कैल्शियम के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक सिखाई किस तरीके से हम दो रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया कि रेशियो को किस तरह से लिख सकते हैं। कल के सेशन में इससे भी ज्यादा लाजवाब सवाल आएंगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपका मेरा खुदा निगहबान रहे और जय हिंद।